सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज़ की नई क्लास लेकर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक डेबिट नोट पे क्लास अपलोड की थी, जिसमें आप लोग के कमेंट है कि उसमें वॉइस क्लियर नहीं आई है। तो वॉइस क्लियर नहीं आई है तो उसी क्लास को मैं फ़िलहाल रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? आज की इस क्लास में मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि डेबिट नोट की एंट्रीज़ को अगर हमें पास करना है टैली प्राइम में तो कैसे पास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डेबिट नोट होता कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आपको डेबिट नोट खोजना होगा तो आप वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ से अगर आप अदर वाउचर पे जाएंगे तो आपको ऊपर से तीसरा ऑप्शन दिखता है डेबिट नोट, ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंड F5। अब बात आती है इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। देखिए, जब भी आप सामान परचेज करेंगे, मान लीजिए चूंकि मैं एक रेगुलर बेचता हूँ माल, तो मैं कहीं ना कहीं से खरीदता भी हूँगा। तो जब भी मैं माल परचेज करता हूँ, अगर परचेज करने के बाद उस माल की कुछ क्वांटिटी मुझे वापस करनी है, इसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। जैसे मान लीजिए मैंने सप्लायर से 10 पीसेस मोबाइल फ़ोन खरीदे, अब मुझे उसमें से एक पीस वापस करना है, तो जो मैं वापस करूंगा इसको मैं बोलूँगा परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की एंट्रियाँ डेबिट नोट में पास होती हैं, ठीक है। अब इसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप परचेज रिटर्न की एंट्रीज को पास करना चाहते हैं, उसके लिए परचेज की एंट्री पहले से होनी चाहिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे अभी चूंकि मैंने जस्ट आपको बताया था, तो मैं यहाँ से डे बुक पे आऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने परचेज की 2 एंट्रियाँ पास करके रखी हुई हैं। आप यहाँ पे जाके देखेंगे मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला है जो कि 103 है। अब सप्लायर का नाम क्या है? रोहन। रोहन से मान लीजिए मैंने 10 मोबाइल फ़ोन्स खरीदे थे, रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे इस 10 मोबाइल फ़ोन जो मैंने खरीदे थे, मुझे उसमें से 2 वापस करने हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? कौन सी एंट्री पास करूँगा? किस वाउचर में पास करूँगा? तो उस एंट्री को मैं पास करूँगा डेबिट नोट में। जब भी आप कोई सामान अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं, इसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। और इसकी एंट्री पास होती है आपकी डेबिट नोट में। क्रेडिट नोट पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, ये जस्ट उल्टा होता है कि आपका कस्टमर जब आपको माल वापस करेगा तो वो जाएगा आपका क्रेडिट नोट पे। चलिए मैं डेबिट नोट पे एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ। डेबिट नोट में एंट्री पास करने के लिए आपको इनवॉइस नंबर, जिस बिल के अगेंस्ट आप वापस कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपके जो सप्लायर ने जब आपको बिल दिया होगा तो उसी बिल का इनवॉइस नंबर आपको डेबिट नोट में पास करते हुए डालना है, ठीक है। चलिए मैं वापस करता हूँ कुछ। 103 इसका इनवॉइस नंबर है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और बैक जाने के बाद मुझे वाउचर्स पे जाना है और मुझे डेबिट नोट में एंट्री पास करनी है। तो डेबिट नोट में पास करने के लिए मैं अदर वाउचर पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे डेबिट नोट सेलेक्ट करना है। मैं चाहता तो मैं ऑल्ट F5 का भी इस्तेमाल कर सकता था, बट मैं चूँकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो कई बार शॉर्टकट्स अपने मन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये डेबिट नोट ओपन हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम परचेज के तरीके है। ऊपर डेबिट नोट लिख गया है बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ से किसका माल आप वापस कर रहे हो ये देख लीजिए आप। मान लीजिए मैं रोहन का वापस कर रहा हूँ तो रोहन सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं दूसरे वाले का वापस कर रहा हूँ तो मैं दूसरे वाले का सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ कि मैं किसका एक्चुअल में वापस कर रहा था। मैं उसका इनवॉइस नंबर यूज़ कर रहा हूँ, रोहन का ही था 103, ठीक है। तो मैं रोहन का ही वापस करूँगा, तो मैं रोहन के लिए इनवॉइस नंबर 103 डालूंगा, एंटर प्रेस करूँगा, रोहन यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। बाकी जब आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे परचेज है, वी नीड टू सेलेक्ट परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट, तभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। मैं यहाँ से डेबिट नोट पे जाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इनवॉइस नंबर अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब आप कितना माल वापस करेंगे? गैलेक्सी था मेरे पास 10 था, मैं 2 वापस कर रहा हूँ। रेट अपने मन से ले लेगा, ये जो आपने खरीदा था उसी रेट पे माइनस होगा आपका, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से फ़िलहाल नो कर देता हूँ। तो मुझे डेबिट नोट यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मुझे उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे माल वापस करना है। तो मैं यहाँ से रोहन क्रेडिटर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करते हुए जाऊँगा और यहाँ पे मेन चीज़ है आपका इनवॉइस नंबर, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ से मेरी इनवॉइस नंबर थी 103, एंटर प्रेस कर देंगे। बाकी और कुछ नहीं, जैसे आप परचेज़ की एंट्रियाँ पास करते हैं सेम टू सेम पास कर दीजिए। यहाँ से मैं परचेज़ पे चला जाऊँगा, मुझे जो भी वापस करना है, मुझे गैलेक्सी फ़ोन 2 वापस करने हैं, रेट अपने मन से पड़ जाएगा। टैक्स भी मैनेज करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए। आप चूँकि सेम स्टेट ट्रांजैक्शन रहा था तो C और S में जाएगा, C डाल दीजिए और यहाँ से S डाल दीजिए और S हो गया आपका। दैट्स इट, हो गया। कंट्रोल A कर दीजिए।
अगेंस्ट रेफरेंस पे जाकर उस बिल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप बैलेंस को एडजस्ट कराओगे। ठीक है, 10 जब खरीदा था ना तो आपका बैलेंस लगा होगा, उसी में इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो 103 वाली इनवाइस में ही मैं इसको एडजस्ट करा रहा हूँ और मैंने सेव कर लिया। दैट्स इट, ये हो गया आपका। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सीधे डी बुक पे भी दिख जाएगा आपका, नहीं तो स्टॉक समरी में भी जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे एक डेबिट नोट अप्लाइड दिखेगा। देखिए डेबिट नोट यहाँ पे लग गया है, जो कि 2 पीसेस माइनस हुआ है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।